नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के एक चैप्टर जिसको बोला जाता है साउंड एंड इट्स प्रोपागेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग समझने का कोशिश करेंगे साउंड है क्या और ये प्रोपागेट मतलब चलता कैसे है, मूव कैसे करता है। तो चलिए उसको समझने के लिए पहले एक बहुत ही फंडामेंटल चीज है जिसको हम लोग पहले बहुत इजी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारा टाइप्स ऑफ मोशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन आप लोग ने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर के अंदर में फिजिक्स में। तो हम लोग वो चीज का बात नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्रेट वे आते हैं इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन में जिसको बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन और वेव मोशन भी इसको बोला जाता है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल होगा एक पेंडुलम का। आप लोगों ने तो देखा होगा घड़ी में एक पेंडुलम रहता है। तो मान के चलते हैं एक पेंडुलम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है पेंडुलम का थ्रेड और इसको बोला जाता है बॉब ऑफ द पेंडुलम, करेक्ट। इसको क्या बोला जाएगा? बॉब ऑफ द पेंडुलम। अब इस पेंडुलम को जो भी इसका बॉब है इसको हम लोग ने सेट किया सपोज इस पॉइंट में, लेट अस कंसीडर इट एट ए। इसको हम लोग इस ए पॉइंट से छोड़ेंगे, ऑब्वियसली ये मूव करेगा और ये मूव करने के बाद लेट अस कंसीडर ये आ गया इधर में, ठीक है। इसको इस पॉइंट को हम लोग नाम दे दिया बी, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। चलिए अब ये क्या हो गया पेंडुलम का, सपोज ये हो गया इसका मीन पोजीशन, ठीक है। ये हो गया मीन पोजीशन, इसको हम लोग नाम देते हैं एम। तो ये जो पेंडुलम होगा ये ए से स्टार्ट करेगा जर्नी, ये बी तक जाएगा, करेक्ट। फिर बी से ये फिर ए के तरफ आएगा। तो ये जो पेंडुलम जो ए से बी तक गया और फिर जब वो बी से ए तक घूम के आया तो दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। हम लोग फिर से इसको समझते हैं, फिर से समझने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज ये हम लोगों ने एक पेंडुलम बनाया, इसको मैंने क्या बोला था? इसको बोला जाता है बॉब, करेक्ट। लेट अस कंसीडर ये कहां पर है? ए में है। अभी जब ये ए से हम लोग उसको रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली ये मूव करेगा, ये मूव करेगा। कहां मूव करेगा? ये मूव करेगा सपोज इधर तक आ गया, है ना। सपोज मान के चलते हैं ये इधर तक आ गया और इस पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं सपोज बी, ठीक है। लेकिन वो बी तो आगे तो रुक तो नहीं जाएगा ना, ये फिर ए में चला जाएगा, फिर ये घूम के चला जाएगा टुवर्ड्स ए, करेक्ट। तो इसी तरह से ये ए टू बी, ये पहले ए से बी तक जाएगा, फिर बी से वो ए तक आएगा। तो जब ए से ए टू बी और फिर बी टू ए करते जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशंस। इस चीज को हम लोग बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशंस। तब ये जो पेंडुलम का जो बॉब है जब वो ए से बी तक जाएगा और जब फिर बी से ए तक घूम के आएगा, इसको बोला जाएगा वन ऑसिलेशन। और यही ऑसिलेशंस को हम लोग वाइब्रेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए अब वेव मोशन क्या होता है? मान के चलिए there are 2 points, let us consider 2 points A and B। अब A और B इस दोनों के बीच में हम लोग कुछ पार्टिकल्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये हो गया पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। अभी मान के चलते हैं जो ए के ऊपर में, इस ए पॉइंट के ऊपर में जो पार्टिकल है मीडियम का, उसको सपोज कुछ एनर्जी मिला बाहरी सोर्स से, सपोज उसको कुछ एनर्जी मिला, ठीक है। क्या मिला उसको? एनर्जी, हो गया। जब इस एक नंबर पार्टिकल को एनर्जी मिलेगा, ये पार्टिकल क्या करेगा? ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा उस पेंडुलम की तरह, ठीक है। ये वाइब्रेट करेगा, थोड़ा राइट जाएगा, थोड़ा लेफ्ट जाएगा, खुद एक्चुअली मूव नहीं करेगा, बस वो क्या करेगा? ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा।
तो ये जब वाइब्रेट करेगा तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करते करते जो आपका खुद का जो एनर्जी है वो एनर्जी वो 2 नंबर मतलब इस पार्टिकल को क्या करेगा, वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो एनर्जी जो होगा वो 1 नंबर से कौन सा पार्टिकल में चला जाएगा, सपोज 2 नंबर। जब 2 नंबर में जब उसको एनर्जी मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना मेन पोजीशन में रहेगा और वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा। इसी तरह से ये 2 नंबर पार्टिकल अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देगा 3 नंबर को, फिर 3 नंबर का वाइब्रेशन स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, करेक्ट। फिर 3 नंबर से वही एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा 4 नंबर में, और यही करते करते इसी पैटर्न में तो एनर्जी आगे तक प्रोपागेट होते चला जाएगा। तो ये जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें हर मॉलिक्यूल हर पार्टिकल अपनी ही जगह में रह के सिर्फ उसका वाइब्रेशन हो रहा है, इसी को बोला जाता है इसी को बोला जाता है वेव मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पार्टिकल टू सेकेंड टू थर्ड टू फोर्थ, मतलब इस डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, यहां पर क्या जा रहा है, यहां पर डिलीवर हो रहा है एनर्जी। क्या डिलीवर हो रहा है, एनर्जी डिलीवर हो रहा है। तो ये जो एनर्जी का जो मूवमेंट है थ्रू पार्टिकल्स, इसी को बोला जाता है वेव मोशन। तो इसी को क्या बोला जाएगा, वेव मोशन। सो बेसिकली वेव का मतलब है, वेव मोशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो दैट मींस जब एनर्जी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाते हैं थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, तो मीडियम का जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करता है, एंड ड्यूरिंग दिस वाइब्रेशन ये लोग क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं, है ना, एक पार्टिकल से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसा करते करते एनर्जी आगे प्रोग्रेस करते जाते रहते हैं। इसी चीज को फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं वेव मोशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं, ये जो वेव मोशन हम लोग ने डिस्कस किया है, ये 2 तरीका होता है, 2 तरह के होते हैं। इसे बोलता है टाइप्स ऑफ वेव मोशन। एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं एग्जैक्टली मैकेनिकल वेव्स होते क्या है। देखिए डेफिनेशन क्या है, दीज वेव्स नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन। मतलब जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं उसको हमेशा कोई ना कोई मीडियम लग सकता है। मीडियम मतलब चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या जो गैस हो, कुछ ना कुछ तो मीडियम उसको चाहिए होगा प्रोपेगेट करने के। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था, जैसे एनर्जी जैसे ट्रांसफर हो रहा है ना थ्रू दिस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इसी तरह का कुछ मीडियम मैकेनिकल वेव्स को लगेगा, अदरवाइज वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यही लिखा गया है, दीज वेव्स नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन। ठीक है, वो उसको मीडियम चाहिए होगा, अदरवाइज वो प्रोपागेट नहीं कर पाएगा, अपने एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, ये एक स्पेशल टाइप्स का वेव्स होते हैं जिसमें कोई मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे दीज वेव्स डू नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन, मतलब इसको सॉलिड लिक्विड गैस इस तरह का कोई मीडियम से कोई मतलब नहीं है, चाहे हो चाहे ना हो, ये प्रोपागेट होते जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट, दे कैन नॉट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। मैकेनिकल वेव ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। जैसे साउंड वेव मान के चलिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है साउंड वेव बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही साउंड ट्रेवल कर पाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसका एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाता है। Whereas इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत दूर तक जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है लाइट वेव्स, है ना, सन से हम लोग को लाइट मिलता है, वही लाइट सन से होके अर्थ तक, है ना, आप सोच सकते हैं कितना डिस्टेंस में, कितना लाइट ईयर डिस्टेंस में वो ट्रेवल करते हैं, है ना, कितना थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वो ट्रेवल करके पूरा सोलर सिस्टम में वो जा सकते हैं, बिकॉज लाइट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो हम लोग को ये पता चल गया। तो 2 तरह का वेव मोशन होता है, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में कोई मीडियम लगेगा ही लगेगा, whereas इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। मैकेनिकल वेव्स बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, whereas इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे साउंड वेव मैकेनिकल का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जैसे है लाइट वेव्स।
ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अच्छा, हम लोग को जो 9th का सिलेबस है इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ने बोला है अबाउट मैकेनिकल वेव्स, मतलब जिस वेव्स को प्रोपागेट होने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, बेसिकली मैकेनिकल वेव दो तरह का होते हैं, एक को बोलता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है वाटर वेव। ठीक है, क्लासिफिकेशन खत्म, कैसे भी समझ में आ गया आप लोगों को। तो अभी हम लोग चलते हैं इंडिविजुअल डिस्कशन के ऊपर में। तो चलिए लेट्स प्रोसीड टू द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर उसको समझते हैं। द टाइप ऑफ वेव मोशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट टू एंड फ्रो along the direction of wave propagation is called a longitudinal wave। ये डेफिनेशन सुनने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए उसको थोड़ा डिटेल्स में पहले समझ लेते हैं, फिर सेकंड पॉइंट भी हम लोग उसको स्टडी करेंगे। चलिए पहले समझ लेते हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या है, जैसे मैं थोड़ा देर पहले आपको समझाया था, मान के चलते हैं दो पॉइंट है, एक पॉइंट का मैंने नाम दे दिया सपोज ए, और एक पॉइंट मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया सपोज बी। अभी इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, पार्टिकल्स है। किस चीज का पार्टिकल है, मीडियम का। मान के चलते हैं हम लोग ने ये दोनों पॉइंट को कंसीडर किया है एयर मीडियम में, ऑब्वियसली ये पार्टिकल ऑफ एयर्स होंगे, पार्टिकल ऑफ एयर होंगे। अभी सपोज ये जो पहला पार्टिकल है एक नंबर, मैंने इसको एक नंबर कर दिया अपने सुविधा के लिए। तो एक नंबर पार्टिकल को सपोज बाहरी सोर्स से कुछ एनर्जी मिल गया, क्या मिल गया उसको, से एनर्जी मिल गया। ठीक है, अभी ये जो पार्टिकल होगा ना, जब उसको एनर्जी मिलेगा इमीडिएटली क्या होगा, उसका वाइब्रेशन करना स्टार्ट होगा। ये पार्टिकल वाइब्रेट करना लगेगा, जैसे स्प्रिंग जैसे वाइब्रेट करते हैं ना, अकॉर्डिंगली ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा, वाइब्रेट करना लगेगा। कैसे वाइब्रेशन होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका जो वाइब्रेशन होगा ये होगा टू एंड फ्रो, मतलब राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस तरह से वाइब्रेट करने लगेगा, राइट एंड लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। लेकिन जब ये एक नंबर पार्टिकल जब वाइब्रेट होगा ना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये क्या करेगा, दो नंबर को जाके पुश करेगा। जब ये एक नंबर पार्टिकल टुवर्ड्स राइट वाइब्रेट होगा, जस्ट इस तरह में जब वाइब्रेट होगा राइट साइड में, तो दो नंबर को पुश करेगा। जब वो दो नंबर को धक्का देगा तो इमीडिएटली क्या होगा, दो नंबर वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेगा, है ना। तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये एक नंबर जो मॉलिक्यूल है जब दो नंबर को वाइब्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया, ड्यूरिंग दैट ये क्या किया, अपना जो एनर्जी था इसको वो दो नंबर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये दो नंबर में ट्रांसफर हो गया। सिमिलर फैशन में दो नंबर क्या करेगा, फिर तीन नंबर को वाइब्रेट करवाएगा, इसको धक्का देगा तो तीन नंबर भी वाइब्रेशन होगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या करेगा, दो नंबर आपका एनर्जी है जो है वो तीन नंबर को दे देगा। सिमिलरली तीन नंबर जो पार्टिकल है वो चार नंबर को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, चार नंबर को, फिर चार नंबर पार्टिकल भी क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा। फिर चार नंबर पार्टिकल क्या करेगा, पांच नंबर को दे देगा। करेक्ट, इसी तरह से क्या होगा, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, ये एग्जैक्टली एनर्जी जा रहा है। करेक्ट, ये किसका मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है। एक चीज आप नोटिस कीजिए, एक दो तीन चार पांच, इसमें से कोई भी पार्टिकल एक्चुअली मूव नहीं किया है ना। कोई भी पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फिजिकली खुद मूव नहीं किया है, रदर वो लोग क्या किया, खुद का जगह में रहा, खुद का मीन पोजीशन में रहा, सिर्फ ऑसिलेट किया है, सिर्फ वाइब्रेट किया है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफर किया एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल को। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप जो देखेंगे, हर एक मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन पैटर्न है ना, इसको क्या है, ऐसे हॉराइजॉन्टली वाइब्रेट कर रहा है ना, लाइक टू एंड फ्रो, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन एनर्जी तो इस तरफ जा रहा है, तो एनर्जी के डायरेक्शन में ही इस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन हो रहा है। इस मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन पैटर्न है वो आप अगर नोटिस करेंगे तो एनर्जी का डायरेक्शन नहीं है, उसी लाइन में है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी जो प्रोपागेट हो रहा है ना, ये जो एनर्जी जा रहा है ना, इसी चीज को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं, कि सर वेव जा रहा है। क्या जा रहा है, वेव जा रहा है। करेक्ट, तो ये जो वेव जो जा रहा है, ये जो वेव ट्रेवल हो रहा है, इस तरह का वेव को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव।
क्या बोला जाता है इसको? लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोला जाता है। करेक्ट। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसका जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो। लुक एट द डेफिनेशन अगेन। इसमें हम लोग क्या लिखे थे? द टाइप ऑफ वेव मोशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट टू एंड फ्रो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन मतलब अगर ये सब एक पार्टिकल था, है ना, अगर ये सब पार्टिकल था मीडियम का, तो जब एनर्जी जब जा रहा था तो क्या हो रहा था? ये पार्टिकल वाइब्रेट किया। कैसे वाइब्रेट किया? टू एंड फ्रो, है ना, राइट एंड लेफ्ट। करेक्ट। इस तरह से वाइब्रेट किया मॉलिक्यूल सब, है ना। तो इस तरह से हर एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा था? वाइब्रेट कर रहा था, जिसे टू एंड फ्रो वाइब्रेशन भी बोला जाता है। लेकिन वेव कहां पर, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था? इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रांसफर हो रहा था, मतलब एनर्जी का जिस ट्रांसफर हो रहा था, उसी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा था? वाइब्रेट कर रहा था टू एंड फ्रो। तो इसी तरह का वेव मोशन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया हुआ। लेकिन इस तरह का वेव मोशन हम लोग कहां कौन सा मीडियम में देख सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं सॉलिड मीडियम में, लिक्विड में, या फिर गैसेस में। मतलब longitudinal wave can travel through solid medium, through liquid medium as well as in gaseous medium। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया longitudinal wave के बारे में। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इस longitudinal wave के बारे में थोड़ा और, है ना, थोड़ा और इसको डिटेल्स में समझने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, मान के चलते हैं दैट ये सब है मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन मीडियम। लेट अस कंसीडर एयर मीडियम में, एयर मीडियम के पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं ना, सो आई एम द सोर्स। तो मेरा जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड से क्या निकल रहा है? मेरा वोकल कॉर्ड से निकल रहा है एनर्जी। क्या निकल रहा है? एनर्जी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। ये जो एनर्जी जब मेरा मुंह से निकलेगा तो मुंह का बाहर में जो क्या मिलेगा मुझको? एयर मीडियम मिलेगा। एयर मीडियम में मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स भी रहेगा। तो लेट अस कंसीडर दिस द फर्स्ट मॉलिक्यूल, है ना, ये एक नंबर मॉलिक्यूल है जो मेरा मुंह से निकला हुआ जो एनर्जी है, मेरा वॉइस बॉक्स से निकला हुआ जो एनर्जी है, इसको रिसीव किया। जब ये मॉलिक्यूल एनर्जी रिसीव किया तो इमीडिएटली इसका क्या होगा? मैंने क्या समझाया था? उसका वाइब्रेशन होगा। कैसे वाइब्रेशन होगा? टू एंड फ्रो। ठीक है, थोड़ा देर वाइब्रेट करने के बाद वो क्या करेगा? एनर्जी सेकेंड मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देगा। तो ये चला गया सेकेंड मॉलिक्यूल में एनर्जी। तो सेकेंड मॉलिक्यूल क्या करेगा? फिर वाइब्रेशन होगा, है ना। ये मैंने समझाया था। फिर सेकेंड से एनर्जी कहां चला जाएगा? थर्ड में चला जाएगा। तो अभी ये वाइब्रेट करने लगेगा। इसी तरह से क्या होगा? जो एनर्जी है जो हो वो क्या होगा? धीरे धीरे प्रोपेगेट करने लगेगा, है ना, इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करने लगेगा। करेक्ट। अभी क्या होगा? जब ये एक नंबर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा ना, तो इसमें क्या होगा ना, आप मान के चलिए ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा ना, एयर में तो एक मॉलिक्यूल नहीं रहता है। तो एक सपोज एक रीजन हम लोग कंसीडर कर रहा है, यहां पर सपोज बहुत सारा मॉलिक्यूल है, तो सब मॉलिक्यूल एक साथ वाइब्रेट करेगा, है ना। तो जब सब मॉलिक्यूल्स एक साथ में वाइब्रेट करेंगे, है ना, सब एक साथ में जब वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो, तब क्या होगा? फॉर ए मोमेंट ये सब मॉलिक्यूल्स क्या होगा ना, थोड़ा क्लोज आ जाएगा। इसी कारण क्या होगा ना, इस रीजन का, मतलब ये जो रीजन है ना, इस रीजन का ना डेंसिटी, मतलब जो इसका प्रेशर है, जो इसका डेंसिटी है, वो थोड़ा सा क्या होगा? बढ़ जाएगा। थोड़ा सा इसको क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब ये एनर्जी 2 नंबर में दे देगा, ट्रांसफर कर देगा, सो 2 नंबर ब्लॉक का यहां पर भी तो कुछ मॉलिक्यूल रहेगा, है ना, यहां पर भी तो कुछ मॉलिक्यूल होगा। तब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जब ये वाइब्रेट करेगा तब इसका डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना। तो इसी तरह से क्या होगा? जब एनर्जी जब प्रोपेगेट करेगा फ्रॉम वन लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द सेकेंड लेयर, क्या होगा? जो मीडियम था ना, उस मीडियम में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा डेंसिटी इंक्रीज होगा। जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा टू द नेक्स्ट लेयर, तो क्या होगा? ये तो लेयर चला गया ना आगे, ये तो लेयर आगे मूव कर गया, तो इसका डेंसिटी बढ़ गया। लेकिन पीछे का जो लेयर था उसका डेंसिटी क्या होगा? नॉर्मल होता रहा, मतलब कंपेरेटिवली क्या होगा? कम होगा। मतलब जब साउंड एनर्जी जब प्रोपेगेट कर रहा था तो क्या हो रहा है? वो मीडियम में ना डेंसिटी को बढ़ा रहा है ना। एक इंटरवल के बाद में थोड़ा थोड़ा उसको क्या कर रहा है? इसको इंक्रीज कर रहा है। मतलब जब एनर्जी प्रोपेगेट हो रहा है तो मीडियम का डेंसिटी एक बार बढ़ रहा है, एक बार क्या है? घट रहा है। घट रहा है मतलब जिस रीजन में
वाइब्रेशंस नहीं है, वो रीजन का डेंसिटी कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। मतलब जब साउंड एनर्जी प्रोपागेट करेगा तो क्या होगा, ये मीडियम का जो डेंसिटी है वो क्या होगा, एक बार बढ़ेगा और एक बार घटेगा। मतलब इस मॉलिक्यूल में अगर वाइब्रेशंस हो रहा है तो इसका डेंसिटी क्या होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। इसका डेंसिटी क्या होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। तो जिस एरिया में डेंसिटी ज्यादा होगा इसी को बोला जाता है रीजन ऑफ कंप्रेशन। क्या बोला जाएगा, रीजन ऑफ कंप्रेशन। और जिस एरिया में, है ना, जिस एरिया में आपका डेंसिटी कम होगा उसको बोला जाता है रेरिफेक्शन। क्या बोला जाता है, रेरिफेक्शन। तो हम लोग क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, एक हो गया आपका कंप्रेशन और एक हो गया हम लोग का रेरिफेक्शन। इसको बहुत जगह में हम लोग रेयरफेक्शन भी बोलते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विल बी रेरिफेक्शन। दैट मीन्स मॉलिक्यूल का डेंसिटी एक बार बढ़ेगा, अगर डेंसिटी बढ़ा तो इसको बोला जाएगा कंप्रेशन, अगर डेंसिटी घटा तो इसको बोला जाता है रेरिफेक्शन। दैट मीन्स एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव जब प्रोपागेट करेगा तो यह क्या करेगा, मीडियम में डेंसिटी का बदलाव करेगा, चेंज करेगा। एक बार डेंसिटी बढ़ेगा, एक बार डेंसिटी घटेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम लोग ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ग्राफ तो आप लोग ने किया होगा क्लास 9 के अंदर में। तो कोई भी ग्राफ में आप लोग देखिएगा, जैसे दो एक्सिस होता है ना, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। चलिए ये एक्स एक्सिस हम लोग समझ लेते हैं, इसको एक्स है, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, सॉरी ये हो गया वाई, है ना, ये हो गया वाई, सॉरी ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, ये हो गया हम लोग का वाई डैश एक्सिस, करेक्ट। अब देखिए जब वेव प्रोपागेट हो रहा था तो वेव कैसे प्रोपागेट हो रहा था, लाइक दिस ना, इस तरह से जा रहा था, लाइक दिस प्रोपागेट हो रहा था, है ना। तो देखिए ये जो वेव है ना, इसको हम लोग दिखाता है टू रिप्रेजेंट अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और एनी काइंड ऑफ वेव को हमको इसी पिक्चर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये जो इस एरिया है ना, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे रीजन ऑफ कंप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, रीजन ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, और ये नीचे का जो हिस्सा है इसी को हम लोग बोलेंगे द रीजन ऑफ रेरिफेक्शन। मतलब इस जगह में, मतलब जिस जगह में कंप्रेशन क्रिएट हुआ है इस जगह का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा। और जो नीचे का जो एक्सिस है, मतलब जहां पर रेरिफेक्शन है, इस जगह में सॉरी इस जगह में मतलब जो y एक्सिस का जो जगह है, जो y एक्सिस का, एक सेकेंड हम लोग उसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके चलिए, तो हम लोग का था, सॉरी ये हम लोग का, ये हो गया हम लोग का y एक्सिस, और जो नीचे का जो रीजन है, मतलब ये नीचे का जो रीजन होगा जो रेडिफेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें क्या होगा, डेंसिटी कम होगा, इसमें डेंसिटी क्या होगा, लो होगा। तो इसमें होगा y एक्सिस में हाई डेंसिटी होगा, और y डैश में जहां पर रेडिफेक्शन है इसमें हम लोग दिखाएगा डेंसिटी कम होगा। दैट मीन्स ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रीजन ऑफ रेडिफेक्शन। ठीक है ना, एक जगह में कंप्रेशन है और एक जगह में क्या है, रेडिफेक्शन है। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपेगेट करता है। तो रीजन ऑफ कंप्रेशन होगा वो होगा मीडियम के लिए हाई डेंसिटी, और जो रीजन ऑफ रेडिफेक्शन होगा वो हो गया लो डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ा, हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। पहले मैकेनिकल वेव पढ़े, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े, है ना। फिर हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा जब मैकेनिकल वेव दो तरह का होता है, एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडिनल वेव को पढ़ा, और हम लोग ने क्या देखा, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जगह में ट्रेवल कर सकते हैं, करेक्ट। तो
और इसका लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ये हो गया हम लोग का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको अगर हम लोग थोड़ा है ना, थोड़ा अगर इसको अच्छी तरह से अगर बनाए तो मैं थोड़ा क्लीन वे से आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, थोड़ा ये गंदा हो गया। तो ये था हम लोग का से y एक्सिस, ये था हम लोग का सपोज x एक्सिस है ना। अब ये था हम लोग का सपोज एक वेव है ना। तो ये जो ऊपर का हम्प है इसको बोला जाता है कॉम्प्रेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेशन। और जो नीचे का जो रीजन होगा इसको हम लोग बोलेंगे रेडिफेक्शन। जो कॉम्प्रेशन होगा वो क्या दिखा रहा है, जब साउंड जब ट्रेवल कर रहा था तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कुछ देर के लिए क्या हो गया था, उसका डेंसिटी बढ़ा रहा था मीडियम का। जब मीडियम का डेंसिटी बढ़ेगा उस रीजन को बोलता है कॉम्प्रेशन। जब मीडियम का डेंसिटी थोड़ा घट जाएगा उसको बोला जाता है रेडिफेक्शन। तो जो y एक्सिस होता है ना, ऊपर में जो y एक्सिस होता है, नीचे का y डैश होता है, आपको पता ही है ग्राफिकल में है ना, नीचे का तो y डैश होगा है ना, नीचे का y डैश होगा। तो जो y एक्सिस है तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है, मतलब ये वाला जो कॉम्प्रेशन को दिखा रहा है, एक्चुअली ये दिखा रहा है आपका हाई डेंसिटी। क्या दिखा रहा है इसका, आपका हाई डेंसिटी दिखा रहा है। और जो नीचे का हिस्सा है जो रेडिफेक्शन है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लो डेंसिटी। मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है तो कॉम्प्रेशन, अगर डेंसिटी घट रहा है तो रेडिफेक्शन। करेक्ट, आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपागेट करता है। फिर से अगर कंटिन्यू करना चाहे तो और एक कंप्रेशन होगा फिर ना, फिर और एक रेडिफेक्शन होगा। इसी तरह से ये वेव प्रोपागेट करते जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में। चलिए अभी हम लोग प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स दिस नेक्स्ट वेव कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। पहले डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। द टाइप ऑफ वेव मोशन इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्स वेव। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं बेहतर तरीके से। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, देखिए जैसे मान के चलिए ये एक पार्टिकल है एक मीडियम का, जैसे पानी का पार्टिकल ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये सब पानी के पार्टिकल्स है ना। अगर ये एक नंबर पार्टिकल को मान के चलिए बाहर से कुछ एनर्जी मिल गया, पहले की तरह ही है ना, इसको एनर्जी मिल गया। तो जब उसको एक नंबर पार्टिकल को एनर्जी मिलेगा तो ऑब्वियसली इसका वाइब्रेशन होगा। हम लोग ने पहले भी देखा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में है ना, इसका वाइब्रेशन हुआ था तो इसका भी वाइब्रेट करेगा, इसका भी ऑसिलेशन होगा पेंडुलम की तरह या स्प्रिंग की तरह बोल सकते हैं। तो जब इसका वाइब्रेशन होगा, इसका वाइब्रेशन कैसे होगा, इसका वाइब्रेशन टू एंड फ्रो नहीं होगा, इसका वाइब्रेशन होगा अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। कैसे वाइब्रेशन होगा, ऊपर नीचे है ना, लाइक दिस, इस तरह से वाइब्रेशन होगा। देखिए आप है ना किस तरह से, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कैसे वाइब्रेट करते थे, टू एंड फ्रो किया था ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, पार्टिकल्स अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा। ड्यूरिंग दिस वाइब्रेशन जो एक नंबर मॉलिक्यूल था वो क्या करेगा, अपना एनर्जी दो नंबर को दे देगा, दे दिया। दो नंबर क्या करेगा, उसका एनर्जी वो तीन नंबर में ट्रांसफर कर देगा। इसी तरह से तीन नंबर क्या करेगा, चार नंबर को दे देगा, करेक्ट। और चार नंबर क्या करेगा, वही एनर्जी पांच नंबर को डिलीवर कर देगा। इसी तरह से जो एनर्जी है, एनर्जी या जो बोल सकते हैं वेव है, वो वेव तो इसी तरह से प्रोपागेट कर रहा है ना, इसी डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है। तो वेव का जो प्रोपागेशन डायरेक्शन है, वेव का जो प्रोपागेशन डायरेक्शन है वो तो यही है ना, वो तो यही है। वेव तो अपना उसी डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, लेकिन जो है ना, जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। किस तरह से, परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहा है। मान के चलिए ये जो जैसे है ना, जैसे मैं आपको यहां पर थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूं तो इट विल बी बेटर फॉर अस। चलिए देखते हैं, जैसे ये एक पार्टिकल हो गया, ये एक पार्टिकल हो गया, ये एक पार्टिकल हो गया, सपोज ये एक पार्टिकल हो गया, ठीक है, हो गया। अभी जैसे मैंने बताया जब एनर्जी इसको मिलेगा, जब इसको एनर्जी मिलेगा तो एक नंबर पार्टिकल क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। कैसे वाइब्रेट करेगा, मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलरली मतलब अप डाउन। फिर दो नंबर वाइब्रेट करेगा, कैसे करेगा, अप डाउन। फिर तीन नंबर वाइब्रेट करेगा, कैसे करेगा, अप डाउन। इसी तरह से चार नंबर भी करेगा, अप डाउन। लेकिन ड्यूरिंग दिस वाइब्रेशन पैटर्न क्या होगा, एक नंबर जो एनर्जी था वो दो नंबर को दे दिया, दो नंबर वाला ने क्या किया, एनर्जी तीन नंबर को दे दिया,
3 नंबर ने क्या किया, वो एनर्जी 4 नंबर को दे दिया। मतलब जो एनर्जी था वो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्शन में, मतलब जो वेव है वो वेव प्रोपागेट हो रहा है इसी डायरेक्शन में, है ना। लेकिन इसी डायरेक्शन के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल देखिए वाइब्रेट हो रहा है। अगर आप इसको तो ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ जो वेव प्रोपागेशन है, मतलब इसी डायरेक्शन में वेव जा रहा है ना, इस डायरेक्शन के साथ में ये एंगल कितना बनाया है, 90 डिग्री बनाया है ना। ये जो अब परपेंडिकुलर हम लोग बोल रहे हैं ना, इस एंगल में थोड़ा देखिए, ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। इसीलिए बोला जाता है दैट द टाइप ऑफ वेव मोशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली, देखिए इसमें कितना बढ़िया से लिखा था ना, कितना है, वाइब्रेट परपेंडिकुलरली। कैसे परपेंडिकुलरली, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले दिखाया, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट हो रहा है उसी डायरेक्शन का परपेंडिकुलरली ये वेव वाइब्रेट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। करेक्ट। जैसे पानी में आप लोग नोटिस किया होगा, पानी में कुछ अगर एनर्जी ट्रांसफर होगा तब देखिएगा पानी का जो मॉलिक्यूल है या लेयर है वो अप डाउन वाइब्रेट होता है। इसीलिए आप लोग अगर दूर से कोई नाव देखते हैं या शिप देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा जो नाव और शिप जो ट्रेवल करते हैं ना, वो अप डाउन ट्रेवल करते हैं। करेक्ट। सो इसी टाइप को वेव को हम बोला जाएगा ट्रांसवर्स वेव। लेकिन ये जो तरह का वेव है ना, वो सिर्फ आप लोगों को दिखाई देगा सॉलिड में और लिक्विड में ही दिखाई देगा, है ना। ट्रांसवर्स वेव गैस में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका रीजन आप लोगों को आगे मतलब अपर क्लास में मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली यही ट्रांसवर्स वेव है। पहले हम लोग ने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना, जिसमें हम लोग देखा था जो द पार्टिकल्स, है ना, आर वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो along the direction of the wave propagation, whereas in transverse wave हम लोग ने क्या देखा, जो पार्टिकल तो वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं, अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपागेशन, इसीलिए इसको हम लोग बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। अभी ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, जो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, जब मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा ना, जब ये मॉलिक्यूल सब ऊपर जाएगा तो इसको जगह को बोला जाएगा क्रेस्ट। क्या बोला जाएगा, इस जगह को क्रेस्ट बोला जाएगा। और जब मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे, मतलब जब मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा था ना तो उसको बोला जाएगा क्रेस्ट, और जब मॉलिक्यूल सब नीचे जाएंगे तो उसको बोला जाएगा ट्रफ। क्या बोला जाएगा, ट्रफ। चलिए इसको थोड़ा बेहतर वे पे समझते हैं, एक ग्राफ की मदद से समझते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे ग्राफ मैंने थोड़ा देर पहले भी बनाया था, चल के चलिए ये है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, सपोज वेव, ये वेव गया ऊपर, फिर वेव गया नीचे, है ना। तो मतलब ये ऊपर का जो है, मतलब जो वाई एक्सिस में आपको दिखा रहा है, इस जगह को बोला जाता है क्रेस्ट, और जो नीचे वाई डैश में आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह को बोला जाता है ट्रफ। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है पानी का, ये एक बार ऊपर, है ना, ऊपर डिस्प्लेस हुआ और एक बार नीचे डिस्प्लेस हुआ, लेकिन वेव कहां जा रहा है, वेव मोशन कहां है, वेव मोशन इधर ही जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, वेव तो इधर ही जा रहा है, इस डायरेक्शन का परपेंडिकुलरली क्या हुआ है, पार्टिकल सब वाइब्रेट कर रहे हैं। करेक्ट। इस तरह का वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इस वाई एक्सिस में तो ये जहां पर क्रेस्ट फॉर्म हुआ है, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाएंगे इसको। और जब ट्रफ क्रिएट हुआ, मतलब टुवर्ड्स वाइड एक्सिस में जब क्रिएट हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अनलाइक इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, याद है जो ऊपर का रीजन था वो था कंप्रेशन, मतलब इसका डेंसिटी बढ़ा था, और नीचे का जो जगह है उसको बोलता है रेडिफेक्शन, जिसमें डेंसिटी कम हुआ था। अगर आप ट्रांसवर्स वेव से इसको कंपेयर करेंगे तो ऊपर का रीजन को बोला जाएगा क्रेस्ट और नीचे का बोला जाएगा ट्रफ। इसमें डेंसिटी कोई चेंज नहीं होता है, इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बार पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो आज हम लोग यहां पर इसको खत्म करते हैं। तो हैव ए गुड डे। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। इसका जो पार्ट 2 बनेगा उसमें हम लोग और चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।